कि आज इस रियासत को घूम कर देखो, जो भी गरीब किसान हमारी हवेली से कर्ज लेकर गए हैं उनके यहां से कर्ज वसूल करके ले आओ। लेकिन हमारे पिताजी ने यह भी समझाया कि अगर कोई किसान मोहताज हो, उसके घर में खाने के लिए ना हो और हमारा कर्ज वापस करने के लिए पैसे ना हो, तो उसे कुछ कहना नहीं, चुपचाप वापस चले आना। समझा के। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस रियासत को घूम कर देखेंगे। अगर प्यार से दिया तो हम वो पैसे लाकर अपने पिताजी को देंगे। अगर कोई भी किसान पैसे देने से इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बात तो सही है। अजय बेटा, खाना खाए भी हो तो आगे मार्ग बढ़ा। सिपाहियों, लंबरदार, यह बताओ कौनी कच चला जाए पहले? सबसे पहले रामू किसान के घर चलेंगे। अच्छा, रामू किसान के? हाँ, रामू किसान उसके घर जरूरी है, क्योंकि हमारे पिताजी ने मुझसे स्पेशल कहा है कि खास तौर से तुम रामू किसान के घर पहले जाना। पहले वही के घर चलाई का है, ये वजह से वही का कर्जा बहुत है। कर्ज ज्यादा है और समय कम है। आइए हम चल रहे हैं। चलो चलिए लंबरदार। नागराज, हाँ मैया। कहाँ की तैयारी? गरीबों के पास कर्ज वसूलने जा रहे हो? हाँ माँ, हम पिताजी के आदेश का पालन करने जा रहे हैं। हाँ, और तुम्हारे पिताश्री ने क्या कहा कि किसी गरीब को परेशान मत करना। हाँ मैया। जिसके पास पैसा हो, जो पैसा दे दे उससे ले लेना, और पैसा ना हो तो उसको परेशान मत करना। बेटे, एक चीज बताओ, आज तक जो पैसा लेके जाते हैं सीधे सीधे पैसा देते हैं? नहीं देते। यानी अपने ही घर का पैसा ले जाने के लिए तो उन्हें टाइम है, लेकिन कर्ज देने का टाइम नहीं है। तो सुनो हमारी बात। हाँ मैया। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि किसी को परेशान मत करना। हाँ, और तुम यहाँ से जाने के बाद उनसे दो बातें करो। अगर पैसा देते हैं तो देते हैं, सीधे ना दे तो जबरदस्ती पैसा लो। अरे मैया, तुम चिंता मत करो, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ, नागराज हमारा नाम है। अगर सीधे पैसा दिया तो ठीक है, अरे तो बेटे, अगर पैसे देने से इनकार किया तो कसम है मैया तुम्हारी, इस रियासत के अंदर आग लगा दूंगा। हाँ बेटे, हाँ, इस रियासत के अंदर आग लगा दूंगा। इस रियासत में लाशों का ढेर बिछा दूंगा। इस रियासत को शमशान घाट बना दूंगा। हाँ बेटे, अगर कोई तुमसे रंगबाजी करने की कोशिश करे, तो मेरे बेटे, नागराज से बड़ा रंगबाज कौन हो सकता है? नागराज से बड़ा रंगबाज इस रियासत में कोई नहीं है। अब तुम्हारे पिताजी ने कहा पैसा ला करके खजाने में जमा करो। तोहार अम्मा बहुत जमत है यार।
हम यहाँ तो कह रहे हैं। होश में रहो। अरे हम नहीं तो सब लोग इधर से स्वागत करते हैं, इधर से स्वागत करेंगे। नहीं, तुम का समझे? इधर से का समझो तुम? अरे अभी बात नहीं खत्म हुई, बीच में क्या बोल रहा है? बोले तो यह है कि शिक्षा दिए महतारी हो तो यही दान करो। मैया अब मुझे आदेश करो। आदेश है, और पैसा खजाने में नहीं जमा करोगे, पैसा ला करके ऐश करो और बाजी करो। अरे जो होगा आगे तुम्हारी माँ संभालेगी। मैया ठीक है बेटे, हमारी बात को याद रखना। बिल्कुल याद रखूंगा मैया। अब मैं जा रहा हूँ। सिपाहियों, देखा तुमने, ये है हमारी माँ। तो हाँ, अरे ये है नागराज की माँ, जो आज अगर कोई मान सम्मान करता है तो मेरी मैया है। हमारे पिताजी तो हमें देखकर इतना गुस्सा, इतना क्रोधित हो जाते ये हैं। कहीं तो तोहरी महतारी तो पहले न कहीं अनपढ़ न गंवार कतो का कही डारी। कोई बात नहीं, हमारे पिताजी ने मुझे अनपढ़ कहा है। कोई बात नहीं, आइए मेरे साथ। हम उनके आदेश का पालन करते हुए हम इस रियासत की ओर चल रहे हैं। इस रियासत का दर वही होगा जो ये नागराज चाहेगा, और इस नागराज के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाया तो कसम है उस खून की जिस मां ने मुझे पैदा किया काट कर फेंक दूंगा। तुन ना सुनो बावरी मुन्ना। ये देखो नागराज का भैया है, बहुत गुस्सहिल का आसान गुस्सहिल नहीं, हाँ ये तई जान ले, ये मेरे की शरम पैदा भा। मेरे की शर्म। जब अषाढ़ तपात है हाँ कस के तब हिने तो पैदा भा है। सही कहा। और जौन कसर रही ना हाँ महतारी धर दी। जाऊं क्या बारिश से एक चूड़ी और खरे सुन का रही हो, हाँ महतारी कहे जौन करे खोए बेटावा तुम कई डारी हो। सही बात। और जौन बीच में विवाल खड़ा होई ना हम संभाल हम लें। संभाल ले आवे। भैया और ये सुन, महतारी हुआ तो ऐसा मिला यार महतारी। हाँ महतारी ऐसे मिले इता के कि दूसरे के घर पे आवे, ओ का चलिए चुआर नहीं के। सुन, हाँ यहाँ चला जाए हाँ तो रामू किसान के घर जइहे तो और ई जइहे हुआ ठकुरई देखई है बेटा। सही कहा। और जब ठकुरई देखई है ना, जैसे न की घर की बहुरिया चप्पल उतारे ना, हाँ 2-3 चप्पल हमहू तो प्याला जाए। सही कहा यार। और ये इनका पूरी ठकुराई पिछवाड़े घुस जाएगी। बच्ची हो रही हो, तुम सबको भूसा भरे जाए ना, खेते मेले दिखाए बेटा नागराज, तो बाहर चप्पल मारे मुलो लगे न जाए, ओ का लगे न जाओ, काहे? गंधात है बे। दाम सार गंधा तो जैसे साला अंडू खसी गंधा है रहा एक सारे के 2 रुपया तो जरूरत नहीं रहा कि दाढ़ी बनवा डालेंगे। एक दिन हम जाना थे, हाँ एक दिन हम जेब में देख लिए 500 रुपया, हाँ कहे तो ले आओ यार छोटू पतलू दारू पिया जाए। अच्छा इनका बेटा का खूब दारू पिया है, खूब पिया है। और वही दिन से सर हमको खुदे पिया। सही कहा। चलो चलिए। चलो नहीं आ गए मारी साले आखिर बन जाएगी। हाँ यार हरामी है दार, अब का हरामी ये वजह से कि मेरी शरम पैदा भा। जब मिर्गी सूरत तपत रहा, जब सार पैदा हुआ है। अब का यार अहे हाँ चला जाए। चलो नहीं भाई, हमका तो बहुत डर लागत है यार। वही का डेरात है तो यार, वही नागराज का। नागराज नहीं तो नागराज का डेरात का। तुम नहीं डराते का? नागराज माने गूलर का गूलर। तुम नहीं डराते तो हम और राव बराबर नहीं डराते। इनकी माँ का लौंडा मारे।
अच्छा हुए तक पहुंच गए। अब का यार तुम नहीं डराते तो हम कहाँ डराब। वही हमका तो हिका क्या करे महतारी पूतन का बात है। अब का यार चल चलिए अच्छा चलो। हाँ चलिए। चलो। इधर आबे 200 उठ खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। ऐसा खड़ा करूंगा, ऐसा खड़ा करूंगा कि साला पूरी रात उठ खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। बड़े मालिक इमरजेंसी है कहाँ? इमरजेंसी कुछ ज्यादा ही है। इमरजेंसी हो तो थोड़ा काम करे पड़ी। बोल क्या काम करना है? एक खुरावा ले आवे का पड़ी। उसे क्या करना है? अब खुरावा पर से तुमका एक फैक्ट्री जाएगा पड़ी। अबे उस फैक्ट्री में क्या करना है? वो फैक्ट्री में जहाँ तेल पेरा जाता और आगे बता। तेल लेके हुआ से अच्छा फैक्ट्री चलाई के तुम हिया और हुआ से फिर हिया अच्छा, धीरे धीरे लगाओ। ऐसा तेल लगाऊंगा साले हराम को। अगर आज के बाद तुम दोनों ने बदतमीजी करने की कोशिश किया तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नागराज मेरा नाम है। और ये नागराज वो शैतान है कि खून चूसने के साथ हड्डियां भी नोच कर खा जाएगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। काट कर फेंक दूंगा। साले चल मेरे साथ। चलो। घोड़ा सजा। थोड़ा घोड़ा सजाने के बाद हम चलेंगे रामू किसान के घर। क्यों नहीं सर। अगर वो साला पैसे देने से इनकार किया तो उसके घर में आग लगा दूंगा। उसके घर में लाशों के ढेर बिछा दूंगा। उसके घर को शमशान। चल मेरे साथ। घोड़ा सजा। एक नहीं दो घोड़े सजा। अच्छा लंबरदार एक बात बताओ हमका। बोल। का तुम ठाकुर है का? तुम्हें क्या लगता है? हमका तो नहीं देना आता है। क्यों? हमका देना तुम चमारा है। बाबू अरे साहब आप तो हमें लोगों के बिलौजब का है परेशान हो। तुम सालो हराम खोरो। एक नहीं दो घोड़े सजा। एक घोड़े की सवारी ये नागराज करेगा, दूसरे घोड़े की सवारी तू करेगा। इस रियासत की ओर चलते हैं। चलो जल्दी चलो। कहते ये नागराज काली का पुजारी है। किसका पुजारी? काली का पुजारी है। इस नागराज की जुबान काली, अरे इस ठाकुर का चेहरा काला, अरे नागराज का धंधा भी काला।
और मुर्दे को जो कफन पहनाता हूँ उस कफन का रंग भी काला। आओ मेरे साथ। देख नहीं सकते हो तू? बना दुर्गो आछी पकड़ेगी नहीं। साले ऐसे ही चुप्पे चुप्पे आएगा। चुप रहा यार, है? खड़े खड़े मरवा लिए बता रहे हो। अच्छा हम खड़े खड़े मरवाए तो तुम साले का पहुड़े पहुड़े मरवाए? तुमका मारे लाग तो हमका बहुत नीक लाग यार। नहीं यही कहाँ के दोस्त आए हम, इनका हमका मारे लाग तो इनका नीक लाग। और ये बताओ जब तुमका मारिस बेटा तो तुमका कैसे लाग? हमका नहीं निकला। अच्छा एक बात जान लीजिए, ऐसी मार मारी सान ना। बहर सुनो चाहे नौटंकी देखो। भैया, ओ भैया पतलो, है? जौन मार हमका मारिस न भाई ना, हे जैसे कोनो ठेकेदार सप्याता के बकला फोरावत हो यार। सुन लियो, हाँ। अब की मालिश तो साले बोकला छोड़ाई सी, अब की मालिश साले तो 2-3 बूंद पेशाब निकली है। चलो जल्दी चलो निकलो ही आगे। ओ चलो सुनो कहाँ कहे तुमका मार कहे हमारा घोड़ा सजाओ और दूसरे नंबर पर हमार घोड़ा है और तीसरे नंबर पर तोर घोड़ी है। अबे घोड़ी आपकी हमार 6 महीना हो गए फर गए यार। हम सोची तो वही पागल चल यार तो हमारी घोड़ी से चले नहीं पता लग रास्ता में बच्चे बहा दिए तो टुन टुन घोड़ी चले। हाँ चलिए। हे अरे हे बूढ़ा, अरे हे बूढ़ा जुल्फी कटाए लियो फिर नहीं है जवानी। हे बूढ़ा हेलो, ये आगे दुल्हन के भाई इस गाने पे खुश होकर 11 रुपए की नाम। भाइयों, मेरा नाम रामू किसान है। मैं इसी सोलापुर गांव का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में हम सिर्फ 2 प्राणी हैं, एक मैं रामू और दूसरी हमारी छोटी बहन जिसका नाम मीना है। और कई वर्ष पहले माता पिता का स्वर्गवास हो गया। हम भाई बहन इस सोलापुर गांव में रहते हैं। आज गरीबी ने इस तरह हमें घेर रखा है। एक तरफ गरीबी मुंह बाए खड़ी है और दूसरी तरफ जवान बहन सर का बोझ बनकर बैठी है। मेरे मालिक, कब मुझे इस लायक बनाएगा कि मैंने जो अपने माता पिता को वचन दिया है कि मैं अपने जीते जी अपनी बहन को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, पूरी तरह उसकी परवरिश करूंगा, उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लेकिन मैं मजबूर हूं जो अपनी बहन मीना की कोई शौक पूरी नहीं कर पा रहा हूं। ऊपर से ये चिंता रातों दिन खाई जा रही है कि कितनी जल्दी हम अपनी बहन के हाथ पीले कर दें और भाई के फर्ज से मुक्ति पा लें।
इसी चिंता में मैं डूबा रहता हूं, क्योंकि आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो शादी कैसे होगी बहन की, इसी चिंता में मैं डूबा रहता हूं। भैया आज क्या बात है, समय आती थी तो अब खुश नजर आते थे, आज तुम्हारी आंखों में आंसू। भैया आज क्या बात, आज क्या बात है कहिए तुम प्यारे बुरा, आज क्या बात बताओ भैया, आखिर बात क्या है? आज क्या बात है मेरे प्यारे बुरा, आज क्या बात है कहिए प्यारे बुरा, जो झुकाए शीश नीचे हो बैठे बोलो भैया आज क्या बात है? मेरी प्यारी बहन, हाँ भैया क्या बताऊं कि मैं किस लिए निराश उदास बैठा हूं और आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। बताओ भैया। बहन तो आ गई याद मार पिता की बहन, आ गई याद माया, आ गई याद माया पिता की बहन, आ गई याद माया पिता की बहन, इसलिए अश्क अखियों से जारी हुआ। रहते हुए ना चिंता करिए बहन, मेरे रहते न चिंता और करिए बहन, और देख तुझको दुखी दिल हमारा हुआ। तू तो अच्छी तरह जानती है कि घर में हम लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। ना तो ठीक से रोटी मिलती है, ना ठीक से कपड़े मिलते हैं, और बहन ऊपर से तेरी चिंता हमें खाई जा रही है, क्योंकि अब तू सयानी हो गई बहन। क्योंकि मैं जिस रास्ते से निकलता हूँ, जिस गली से गुजरता हूँ, लोग हमें ताने मारते हैं। भैया मैं समझती हूँ कि जब से माता पिता खत्म हो गए तब से मुझे पाल पोस कर इतनी बड़ी किया। मैं भी समझती भैया कि आज गरीबी, ये गरीबी भगवान किसी को न दे। हाँ भैया। हाँ बहन, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके
तेरे हाथ पीले कर दूं और तुझे ससुराल भेज दूं। नहीं भैया, जो माँ बाप को वचन दिया है उन वचनों से छुटकारा पा जाऊं। नहीं भैया, तुम मेरी शादी के बारे में सोचती हो। अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें खाना कौन बना के देगा? बहन, हाँ भैया। तुझे खाने की पड़ी है, जी भैया। मैं किसी भी तरह अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन तेरी शादी बहुत जरूरी बहन, क्योंकि लोग, समाज के लोग हमें ताने मारते हैं, जिधर से जाता हूं उधर लोग ताने मारते हैं कि जवान बहन घर में बैठी है और ये रामू इस तरह आवारा घूमता रहता है। बहन, हाँ भैया। सबसे जरूरी तेरी शादी है और अभी तो माँ बाप का क्रियाक्रम भी पड़ा हुआ है करने के लिए, जी भैया। लेकिन वो तो कभी हो सकता है, लेकिन तेरी शादी बहुत जरूरी है। ठीक है भैया। बहन जी भैया। सुनो, तुम चलो घर के अंदर रहना, मैं किसी काम की तलाश में जा रहा हूं। अगर ईश्वर ने चाहा तो आज हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, ठीक है भैया। और यदि हमें कोई काम मिल गया तो बहुत जल्द ये गरीबी दूर हो जाएगी बहन। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ भैया। ठीक है बहन, चलो। चलता हूँ, कहीं कोई काम अगर मिल गया, कोई नौकरी मिल गई तो पूरे हो जाएगी। रामू, मैं तुम्हारी चौखट पर चल कर आया हूं। तुमने हमारे सामने सर भी नहीं झुकाया और मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हारी चौखट पर क्यों आया हूं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो एक बार नहीं 1000 बार आपके चरणों में सर झुकाने के लिए खुश रहो। रामू, कैसे आना हुआ इस गरीब के द्वार? हाँ, तुमने सही सवाल किया कि आखिर ये नागराज तुम्हारी चौखट पर क्यों आया है। हमारी बातों पर गौर करो। और ठाकुर का कर्जा लिया नहीं चुकाया, ठाकुर का कर्जा लिया नहीं चुकाया, अरे लावा पैसा तो मुझे नहीं लगा। ₹500 कर्ज लेकर आए हो, 5 महीने गुजर गए, ना ही तुम हवेली आए और ना ही हमारा कर्ज वापस किया। एक बार नहीं आए, पैसा लिए बिना जाएंगे नहीं हम। क्या वजह थी? जब तक तुम हवेली पर पैसा वापस नहीं करने गए। ठाकुर साहब, आपका कर्ज मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि ये कर्ज मैंने नहीं लिया, मेरे पिताजी ने लिया है। बड़े सरकार बाबू राणा सिंह से हमें अच्छी तरह याद है, लेकिन मजबूरी है हमारे पास। लंबरदार, लंबरदार, लगी चली आओ। अबे बेवकूफ, नागराज हमारा नाम है। का नाम ले। काट कर फेंक दूंगा। बोल, कहना क्या चाहता है? ये लड़का के भैया आएंगे, लड़के के कहे तो है यार।
क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पैसा ले लियो, कर्जा माफ कर दियो। 20 रुपया दे रहे, 20 में कहा कर्ज 500 रुपए है और वो 20 रुपए दे रहे हैं। कोई बात नहीं। क्या बताया कि तुम हमारे पिताजी से कर्ज लेकर आए हो? हम नहीं लाए ठाकुर साहब, ये कर्ज हमारे बाबूजी लाए थे, वो भी बड़े सरकार राणा साहब से। हमें अच्छी तरह याद है क्योंकि हमारे पिताजी ने हमसे बताया था कि बेटा रामू, मैं बड़े ठाकुर से 500 रुपए लाया हूँ और आज तक दे नहीं पाया हूँ। ये सब बातें हमारे पिताजी ने बताई थी मुझे मरने से पहले, हमें अच्छी तरह याद है। लेकिन मजबूरी है साहब कि हमारे पास आज खाने के लिए नहीं है, तो हम आपका कर्ज कैसे चुका सकते हैं? यानी तुम्हारे घर पर खाने के लिए नहीं है? हाँ साहब। लंबरदार सूदे यही तो चिल्लाते हैं यार। अरे चुप रहे। लेकिन ये कौन है तुम्हारी? ये जो तुम्हारे पीछे छुप कर खड़ी है, ठाकुर साहब, कौन ये है? हमारी छोटी बहन, इसका नाम मीना है। अरे सिपाही, इधर आ बेटा। हम आए थे कर्ज लेने। ये कर्ज लेकर आया है, हम इससे वसूल करने आए थे, लेकिन इसकी बहन है ये। हाँ, कुछ रहम करो लंबरदार। रहम करते हैं। यही का मुंह ना देखो, एक बहनिया का मुंह देखो। बिल्कुल सही कहा रामू। माया हमें अगर तुम्हारे घर पर खाने के लिए नहीं है तो हम तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, तुम्हारी गरीबी भी हम समझ रहे हैं। हम तुम्हें लड़का के भाई आ गए। लड़की के आप क्यों बता रहे हैं? हमसे बताओ। लड़की का भाई, लड़का का भाई बता रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये लड़की के भाई आ गए। ये 10 रुपया लंबरदार हो दे नहीं। 10 रुपए कहीं धीरे धीरे आधा हो जाए। बोरी मावा है। कोई बात नहीं, हम 4 दिन की मोहलत देंगे। 4 दिन की। नहीं ठाकुर साहब, इतनी जल्दी हम कहाँ से पैसा चुका पाएंगे? रामू, हम तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, तुम्हारी गरीबी को भी हम समझ रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी बहन का चेहरा देखकर तुम्हें 4 दिन की मोहलत दे रहे हैं। नहीं बाबू साहब, इतनी जल्दी मैं पैसा नहीं दे सकता। आप हमें और मोहलत दीजिए। चलो 1 हफ्ते की। नहीं बाबू साहब, कम से कम 15 दिन की मोहलत चाहिए। ठीक है, हमने तुम्हें 15 दिन की मोहलत दिया, लेकिन 15 दिन के अंदर याद रखना कि दोबारा आऊं तो पैसा चाहिए। ठीक है बाबू साहब, हम आपके पैसों की व्यवस्था करके रखेंगे। ठीक है, याद रखना 15 दिन का समय है। आइए। ठीक है बाबू साहब। बहन, देखा तूने, ठाकुर साहब धमकी देकर गए हैं कि अगर हमने 15 दिन के अंदर पैसे नहीं